ईद का त्योहार आने वाला है और ईद के त्योहार से पहले बीजेपी के एक ऐलान ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है, यानी ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को ईदी देने का ऐलान। अब क्या है बीजेपी की ये ईदी, क्या है सौगाते मोदी? आपको बताऊं कि बीजेपी ने ईद के मौके पर गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगाते मोदी किट्स दी हैं। अब इनमें कपड़ों के साथ साथ खाने पीने का सामान है और कोशिश ये है कि गरीब मुस्लिम परिवार भी ईद का त्योहार अच्छी तरह से मना सके। अब आप जानते हैं कि विपक्ष लगातार बीजेपी के लिए कहता आया है कि बीजेपी की राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और इसीलिए सौगाते मोदी के ऐलान के साथ विपक्ष का हमला भी आ गया। वो ये कह रहे हैं कि ये सौगाते मोदी सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिहार में और बंगाल में चुनाव है इस साल। लेकिन क्या वाकई इस चुनाव के लिए, इलेक्टोरल गेन के लिए इस सौगाते मोदी का ऐलान किया गया है? बीजेपी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस वक्त 22 राज्यों में सरकार चला रही है। अगर विपक्ष की माने तो मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं देता। ऐसे में यह भी मानना चाहिए कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां मुसलमान के वोट के चलते बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। ऐसे में बीजेपी सौगाते मोदी का ऐलान क्यों करे? अगर वो जानती है कि मुसलमान उसे वोट नहीं देता, फिर भी वो इस पहल को आगे बढ़ा रही है, तो इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है? बीजेपी की इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को इस मुस्लिम आउटरीच कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बीजेपी को लगता है कि मुसलमान उसके लिए वोट करेंगे, खासकर वक्फ संशोधन बिल और सीएए के बाद जिस तरह का रिएक्शन हुआ है उसके बाद? अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी को ये लगता है कि मुस्लिम वोटर्स उसके लिए वोट नहीं करेंगे तब भी वो इस कार्यक्रम को अंजाम देती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए एक मैसेजिंग कर रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी राजनीति इंक्लूसिव है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी जब सबका साथ सबका विकास कहती है तो वो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करती है, उसमें दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं कि मुसलमानों की भागीदारी उसमें काफी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को गवर्नमेंट स्कीम्स में भी उसका लाभ मिल रहा है, वो वहां लाभार्थी हैं। और सीधी बात यह है कि मुसलमान गवर्नमेंट योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस देश में धर्म देखकर कभी भी कोई योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। सीधी बात यह है कि अगर एक ये आउटरीच प्रोग्राम है तो इसका डर क्या एक विपक्ष को लग रहा है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। हाल ही में हमने कुछ ऐसे मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे देखी हैं जो पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बोलते थे लेकिन आजकल उनके समर्थन में बोलने लगे। अगर नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 में बिना मुस्लिम वोट के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो अब उन्हें इस मुस्लिम आउटरीच की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ कि अगर ये आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो इसके पीछे की मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। मैसेजिंग ये है कि सबका साथ सबका विकास की जो योजना है उसे आगे बढ़ाकर मोदी चलना चाह रहे हैं। और इसीलिए इस समय में, ईद के समय में अगर एक पहल उन्होंने की है तो शायद अब बाकी पार्टियों पर भी एक दबाव होगा कि इस पहल को उन्हें भी किसी न किसी कार्यक्रम से मैच करना पड़ेगा। हाल के समय में वक्फ संशोधन बिल का एक मुद्दा आया जिस पर यह बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है क्योंकि वो वक्फ की जमीन हड़प रही है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल क्लियर है कि ये एक पारदर्शिता लाने वाला मुद्दा है, इस पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। औरंगजेब का भी मुद्दा आया जिसको लेकर मैं बहुत स्पष्टता से महसूस करती हूँ कि औरंगजेब हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं, ये एक आक्रांता का मुद्दा है और इसमें कोई बहस होनी नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले सीएए का भी मुद्दा था, एनआरसी का भी मुद्दा था और इसीलिए एक छवि ऐसी बनाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी एंटी मुस्लिम है। क्या इस नैरेटिव को ब्रेक करना चाह रही है बीजेपी? क्या इससे कोई फायदा होगा? जैसा मैंने कहा कि पिछले 3 चुनावों में अगर मुसलमान वोट के बिना बीजेपी और नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो इसकी जरूरत आज भी नहीं है। लेकिन अगर इसे करने की कोशिश की जा रही है तो शायद ये एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है, एक ऐसी राजनीति का हिस्सा है जिसमें सबको साथ लेकर चलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं और उसी की तरफ ये एक कदम है। इसको बाकी मुद्दों से इतर देखना चाहिए।
और अगर इससे कोई पॉलिटिकल गेन होता है तो वो शायद बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए एक प्लस होगा, लेकिन इसको सिर्फ वोटों की होड़ में देखा जाए शायद वो गलत होगा।